हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है कि अ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 इज हेल्ड ऑन अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 1.8 सेंटीमीटर। द फ्लूइड इज इन द फिल्म इवापोरेट सच दैट ट्रांसमिशन थ्रू द फिल्म एट वेवलेंथ 560 नैनोमीटर गोज टू मिनिमम एवरी 12 सेकेंड। ठीक है। एज्यूमिंग दैट द फिल्म इज फ्लैट ऑन इट्स टू साइड्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज। तो अब समझो यहाँ पे कि मान लेते हैं कि यह कोई फिल्म है। ठीक है, फिल्म है। अभी इसका थिकनेस मान लेते हैं कुछ भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो बात क्या हो रहा है कि यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ से लाइट यह ट्रांसमिट हुआ, यह लाइट चला इधर से, यह लाइट चला। अब इसका वेवलेंथ कितना है? 560 नैनोमीटर। अब यह इस फिल्म से होते हुए इधर जाएगा और इधर पे क्या होगा? एक इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है इस लाइट का, और वहाँ पे जो मिल रहा है वो मिनिमम मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस कौन सा इंटरफेरेंस है? तो यहाँ पे मिनिमा है, मिनिमा है। ठीक है, तो और यह कब हो रहा है? तो यह मान लो अभी हुआ, मान लो मैं बोला कि टी इज इक्वल टू 0 पे हुआ, तो अगला जो मिनिमा बनेगा वह टी इज इक्वल टू 12 सेकंड पे बनेगा, और फिर अगला जो नेक्स्ट मिनिमा बनेगा वह टी इज इक्वल टू 24 सेकंड पे बनेगा। यानी एवरी 12 सेकंड बाद यहाँ पे मिनिमा फॉर्म हो रहा है। अब समझो मिनिमा फॉर्म क्यों हो रहा है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका शेप का तैयार करूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा होगा ना, यह ऐसा सर्कुलर शेप है इस तरह से, यह मान लेते हैं यह ऐसा कुछ है। इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है कितना? तो यह दिया है 1.8 सेंटीमीटर। तो मैं इसको अच्छा आसान देखने के लिए मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया है, लेकिन इसका अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा तो एक सर्कुलर रिंग जैसा दिखाई देगा, डिस्क जैसा, जिसका रेडियस यह है और थिकनेस कुछ है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से जो लाइट यहाँ से भी आया, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा? देखो जब भी लाइट किसी इंटरफेरेंस पे टकरा रहा है तो दो काम होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। देखे होगे टब में पानी ले लो, देखो तो टब के अंदर दिखाई देगा, यानी कि अंदर से लाइट बाहर जा रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और तुम्हारा चेहरा खुद दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि इसे मैं ओवन बोल रहा हूँ, ठीक है, जो लाइट आया वाला लाइट आया जो, इसे मैं ओवन बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे समझो बात को क्या होगा कि यहाँ पे मैं इस लाइट का यूज कर रहा हूँ, ये लो, तो यहाँ से जो लाइट आएगा एक यहाँ पे सीधे ट्रांसमिट कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसे मैं 2a बोल दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि एक मैंने क्या बोला था कि यहां पे एक ट्रांसमिट होगा तो एक रिफ्लेक्ट भी होगा, तो यह इस पे कोइंसाइड करेगा, लेकिन गंदा हो जाएगा डायग्राम, इसलिए मैं इसको ऊपर ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं येलो नहीं ले लेता क्योंकि येलो दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं दूसरा कोई कलर ले ले रहा हूँ, और मान लो मैं इसे ले लूँ, चलो इसको मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ से जो लाइट आएगा वहाँ से एक ट्रांसमिट होगा, ये यहाँ से यहाँ आ गया इस तरह से, तो इसे मैंने क्या बोला 2a, और यहाँ पे क्या होगा? एक रिफ्लेक्शन होगा जो कि इधर आएगा, और इसे मैं बोला 2b। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान से समझो बात को क्या होगा। तो देखो मेरे को चाहिए कौन सा? जो इधर मिल रहा है, इधर कोई दो रे मिलेगा उसका इंटरफेरेंस होगा, तो इधर जो जा रहा है उसको तो जाने दो। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी सीन कुछ ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आया तो यहाँ से क्या होगा? एक लाइट जो होगा जो ट्रांसमिट कर जाएगा, यानी कि सीधे इधर आ गया, एक इधर, तो इसे मैं बोल रहा हूं 3a। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? यहां से भी एक लाइट जो कि रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस लाइट को मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं कि एक यहां से ऊपर गया, यानी कुछ ऐसा मान लो, इधर से इधर जाएगा। इसे मैंने क्या बोला? 3b। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं कि यह तो इधर आ गया। ठीक है, अब यह जो जाएगा, अब समझो यहां पे भी दो काम होगा, एक होगा जो कि लाइट सीधे ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं बोल दिया 4a, और यहां से क्या होगा? यहां से अगला रिफ्लेक्शन भी होगा, मतलब हर एक पॉइंट पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। जैसे यहां पे मैं बोला तो यहां पे एक रिफ्लेक्ट होगा, एक रिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि ट्रांसमिशन भी इसको बोल सकते हैं, ट्रांसमिट हुआ, दूसरा रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पे भी एक इधर गया और दूसरा इधर गया, यहाँ पे भी एक इधर जाएगा जो कि ट्रांसमिट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और एक रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा तो मैं इसे बोल दिया यह आ गया यहाँ पे नहीं, इस तरह से, और इसे मैं बोल रहा हूँ 4b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही दोनों केस होगा, तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लो इसे, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या होगा? दो केस होगा, एक जो कि सीधे इधर आ जाएगा, यानी कि यह ट्रांसमिट होगा यहाँ पे, इसे मैं बोल दिया 5a। दूसरा यहाँ से ऊपर जाएगा,
इसे मैं बोल दिया 5b। अब देखो मेरे पास दो रे मिल गया और यही दोनों रे क्या करेंगे, मिलकर इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे। और यह इंटरफेरेंस हो रहा है जो कि क्या दे रहा है मेरे को, मिनिमा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने को जो मिल रहा है वो मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, थोड़ा सा इसको सोल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो यह क्या है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.4 दिया है। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1.4। ठीक है, तो इसे मैं म्यू बोल दे रहा हूँ, और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 है, तो यह है एयर, तो यह है रेयर मीडियम और यह है डेंसर मीडियम। तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांसमिट हुआ यानी कि रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या है कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है थ्रू डेंसर मीडियम, यानी कि इधर आया ना, रेयर टू डेंसर जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो कोई भी फेज चेंज नहीं होता है। और रेयर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेयर जा रहा है, इनफैक्ट एक लाइन में बोले तो रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन में कोई भी फेज चेंज नहीं होता, फेज चेंज भी नहीं होता और पाथ डिफरेंस भी कुछ भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिलेशन पढ़े हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। तो डेल्टा फाई जीरो है तो पाथ डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन में देखो, रिफ्लेक्शन में क्या दिया है कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ यानी कि रेयर से आकर डेंसर में जा रहा है, तो यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा और लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रेयर से क्या हो रहा है, अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कोई भी फेज डिफरेंस भी नहीं होगा और पाथ डिफरेंस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे समझो पहले बात को कि मेरे लिए जो दो लाइट इंपॉर्टेंट है वह एक लाइट यह है और दूसरा यह है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पाथ डिफरेंस कितने का है। यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे पहुंचा, दूसरा यहाँ पे पहुंचा। ध्यान से देखो, यह अलग नहीं है, यह यहाँ पे ही मिलेगा, दोनों कोइंसाइड ही करेंगे और वह दोनों इंटरफेरेंस करेंगे। लेकिन मुझे साफ साफ देखना है, अच्छे से स्टडी करना है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो बात को कि देखो दोनों जो लाइट है यहाँ से यहाँ तक आया कोई डिफरेंस नहीं, अब जो लाइट यहाँ से यहाँ आया तो भी कोई डिफरेंस नहीं, तो यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचा। अब क्या होगा कि एक लाइट जो इधर गया, एक लाइट इधर गया। ठीक है, अब दूसरा लाइट देखो क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो यह क्या है भाई, यह डेंसर मीडियम है ना, यह डेंसर है और यह क्या है, रेयरर। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन थ्रू रेयरर मीडियम हुआ, तो रिफ्लेक्शन थ्रू रेयरर मीडियम में नो फेज चेंज, तो यहाँ से कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हुआ। तो अब ध्यान से देखो, यह है डेंसर मीडियम और यह है रेयरर मीडियम, तो फिर रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ, रेयरर मीडियम में, यानी यहाँ पे भी कोई भी पाथ डिफरेंस और फेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे चाहिए इधर, इधर जो गया, तो इधर जो गया यहाँ पे भी क्या हुआ, यह रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन में कोई भी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, तो काम खत्म हो गया। यानी यहाँ से समझो कि जो लाइट यहाँ पे यहाँ से चला, यहाँ से चलते हुए आया, यहाँ तक सेम था दोनों का, कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं था। एक लाइट इधर गया, दूसरा लाइट क्या हुआ, पहले यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब देखो यहाँ जो आया और यहाँ जो आया, यह जो लाइट है, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस हो गया वह इतना का हो गया, दिस प्लस दिस। समझ में आया कि नहीं आया? तो मान लो इसे मैं कुछ देर के लिए टी मान ले रहा हूँ, इसका जो थिकनेस है इसे मैं टी मान ले रहा हूँ। तो यहां से यहां तक इन दिस मीडियम जो पाथ डिफरेंस बना हुआ कितना बना, टी प्लस 2t। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो क्या है कि जो हम लोग पढ़े हैं ना इंटरफेरेंस, वो हम लोग पढ़ेंगे जनरली एयर में। जैसे कि मान लो यहां पे लिखे कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, यह पढ़े थे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, तो यहां पे हम लोग पढ़े थे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा हम लोग किस में लेते हैं, तो वेवलेंथ इन एयर लेते हैं। यहां पे भी जो लैम्डा होता है वह एयर का होता है, लेकिन यहां पे जो है, ध्यान समझो बात को, यहां पे क्या है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया है ना, इसका म्यू दिया हुआ है 1.4। ठीक है, तो अब यहां पे समझो बात को कि हम लोग क्या करते हैं, तो देखो कोई रे चल रहा है, अगर डी डिस्टेंस किसी मीडियम में चल रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसको हम लोग एयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग मानते हैं कि अगर डी लेंथ चल रहा है किसी म्यू मीडियम में, तो अगर वह एयर में म्यू डी चले तो पाथ डिफरेंस दोनों का और फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब हम लोग क्या किए, किसी मीडियम में कोई रे चल रहा है उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एयर में। ठीक है, तो अगर मैं फिर से समझ लो कि अगर डी चल रहा है म्यू मीडियम में और म्यू डी चल रहा है एयर में, तो दोनों का भी जो फेज डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी यहां से यहां तक के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा फाई ए बी विल बी इक्वल टू फाई पी क्यू। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एयर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं वो एयर में पढ़ते हैं। तो अब यहां से समझो बात हो क्या हुआ कि जो यहां पे आया और जो यहां पे आया, इसमें इतना और इतना चला, तो यह थिकनेस कितना है, टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू टी। तो पाथ डिफरेंस कितने का बना, पाथ डिफरेंस कितने का बना बताओ, तो डेल्टा एक्स बना
2 म्यू टी का, कि म्यू टी यह हो गया, यह मेरा कितना हो गया म्यू टी, और यह भी हो गया मेरा म्यू टी, तो 2 म्यू टी का पाथ डिफरेंस बना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब इसमें हम लोग पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आया वो आया मेरा 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 और लैम्डा बाई 2। मैंने इसमें को क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मैं लैम्डा जो ले रहा हूँ वह एयर में ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो टी कितना आया, टी मेरा आ गया यहाँ से 2n-1 लैम्डा बाई 4 म्यू। ठीक है, तो अब ऐसा समझो बात को कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखूँ तो कितना आ रहा है, टी इज इक्वल टू, मान लो एक बार यहाँ पे 1 पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा बाई 4 म्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको इधर किया तो आ गया। अगला पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 लैम्डा बाई 4 म्यू, फिर कितना आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 4 म्यू। तो यह क्या दे रहा है, यह कंडीशन दे रहा है किसका, मिनिमा का। बात समझना, यह कंडीशन किसका दे रहा है, मिनिमा का। और मिनिमा कब मिला है, तो 12 सेकंड में मिला है। मान लो टी इज इक्वल टू, देखो अब क्या है, पहले इसका थिकनेस मान लो टी है, अब धीरे धीरे यह क्या होगा, धीरे धीरे यह इवापोरेट हो रहा है तो इसका थिकनेस कम होगा। यानी समझो बात को कि क्या हो रहा है कि अपने को जो मिनिमा मिला वो कितना मिला, इतना, इतना और इतना पे मिला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही 12 सेकंड में कितना होगा, उतना हुआ इवापोरेट हो जाएगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक, अगले 12 सेकंड बाद यह यहाँ से यहाँ तक इवापोरेट हो गया यह, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि यह कितना है, यह है मेरा x। तो x इवापोरेट हुआ तो 12 सेकंड में कितना इवापोरेट होगा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि यह भी मिनिमा का कंडीशन है, यह भी मिनिमा का कंडीशन है, यह भी मिनिमा का कंडीशन है। तो हम लोग इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उतना ही यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा, तभी तो अपने को मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो जो x आया, x कितना होगा मेरा, तो किसी दो का डिफरेंस ले लो, तो दो का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मान लो इन दोनों का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, तो यह मेरा आ गया 2 लैम्डा बाई 4 म्यू, यानी कि लैम्डा बाई 2 म्यू। तो ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 12 सेकेंड में इतना जो थिकनेस है वह इवापोरेट हो रहा है, कितना, लैम्डा बाई 2 म्यू। सो भाई 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में जो होगा इवापोरेट थिकनेस वह होगा लैम्डा बाई 2 म्यू इंटू 12। ये 1 सेकेंड में इतना थिकनेस इवापोरेट हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, इतना लेयर इवापोरेट हो गया। सो कितना वॉल्यूम होगा वह निकाल लो। तो क्या करेंगे, थिकनेस अपने निकाल लिए, अब एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या है कि ऐसे समझो, यह हो गया मेरा थिकनेस, इतना इवापोरेट हुआ, यह मैंने x निकाल लिया, तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया, यह एरिया हो गया, तो एरिया मान लेते ए। सो वॉल्यूम कितना इवापोरेट किया 1 सेकेंड में, यह 12 सेकेंड में था ना, तो 1 सेकेंड में। सो वॉल्यूम इवापोरेट इन 1 सेकेंड कितना होगा भाई, तो यह हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस, यानी थिकनेस कितना है, तो यह है लैम्डा बाई 2 म्यू इंटू 12। सो यहाँ पे पुट करो, तो एरिया कितना, तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई का पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया, इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मीटर क्यूब में दिया ना, तो मैं सभी को मीटर में ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि 1.8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो लैम्डा कितना, तो लैम्डा है 560, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हो गया 560 इंटू 10⁻, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 560 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 म्यू कितना है, तो 1.4 है, और इंटू यह है 12। अब इसे मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, पाई को पाई में रहने दे रहा हूँ, और यहाँ से देखो यहाँ पे 2 है, तो यह 4 हो गया और यह 9 हो गया, तो 13 हो गया, यह टोटल 13 हो गया जो कि अपने मिल गया, और यहाँ से पाई मिल गया। अब इसको कट करो तो यहाँ से यह 3 होगा, यहाँ से यह 2 होगा, कट करेंगे तो यहाँ से आ गया अपना 54। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जो वॉल्यूम आया, रेट ऑफ इवापोरेशन जो आया मेरा, रेट ऑफ इवापोरेशन वो आ गया 54 पाई इंटू 10⁻13 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 54। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यह क्या है, इन 1 सेकंड दिया है ना, तो यह रेट ऑफ इवापोरेशन ही है, तो इसका आंसर आ गया 54। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।